नमस्कार। आज हम बलिया से इस वीडियो में जानते हैं कि पंचांग में योग क्या होते हैं। नमस्कार। तो जब हम योग के बारे में चर्चा करते हैं, योग शब्द स्वयं ही बताता है कि दो चीज़ें जोड़ी जा रही हैं। योग का अर्थ दो चीज़ें जोड़ना ही है। अर्थात क्या जोड़ना है? जब हम योग करते हैं, जब हम आंख बंद करके योग करते हैं तो हम अपने आप को परमात्मा से जोड़ते हैं। यहाँ पर जब पंचांग संदर्भ में हम योग की बात करते हैं तो यह सूर्य और चंद्रमा से संबंधित है। जैसा कि पिछले कुछ वीडियो में हमने आपको बताया कि तिथि का निर्णय के लिए सूर्य और चंद्रमा के बीच के अंतर को 12 से भाग देते हैं, और हमने आपको ये भी बताया कि करण तिथि का आधा होता है। इसी प्रकार जब हम योग की बात करें तो योग के लिए हमें सूर्य स्पष्ट और चंद्र स्पष्ट, यानी किसी भी अभीष्ट दिन, मतलब जैसे हमें पिछले वीडियो में हमने करण वाले वीडियो में हमने आपको उदाहरण लिया था माघ कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि का। माघ कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि को चंद्र स्पष्ट 236 अंश हैं और सूर्य स्पष्ट 274 अंश हैं, 236 एंड 274। अब देखिए, ये दो हमारे पास चंद्र स्पष्ट और सूर्य स्पष्ट हैं। अब हमें ये जानना है कि आज योग कौन सा है। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा कि हमारे पास जो चंद्र और सूर्य के योग हैं इनको जोड़ लेंगे, 236 और 274 को। तो आपका योग आएगा 510 अंश। 510 अंश आने के बाद अब क्योंकि 510 अंश 360 से अधिक है, इसमें से हमें 360 घटाना होगा। तो जो भी योग आए वो अगर 360 से अधिक होगा तो हमेशा 360 उसमें घटाएंगे। तो जब हम इसमें से 360 अंश घटाएंगे तो योग रहेगा 150 अंश। अब हमें पता चल गया कि 150 अंश का योग इन दोनों का ग्रहों का आ रहा है, जो कि 336 से ऊपरी भाग है। अब हमें योग की गणना के लिए इसमें 13.33 का भाग देना होगा। अब क्यों देना होगा 13.33 का? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि नक्षत्र भी 27 हैं और योग भी 27 हैं। तो एक योग 360 को जब 27 से भाग देंगे तो हमें पता चलेगा कि एक योग 13 अंश 20 कला का है, या 13 डिग्री 20 मिनट्स का है। अब यहाँ ये क्लियर हो गया कि हम कैसे निकालेंगे। अब जब हम 150 का भाग 13.33 से करते हैं तो उत्तर आएगा 11.25। अब 11.25 में जो पूर्ण अंक है 11, वह गत योग है, और जो शेष भाग है 25 वो वर्तमान योग के विषय में है। तो अब हम आपको बताते हैं कि कितने योग हैं, कौन कौन से योग हैं। तो पहला योग है विषकुंभ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, घृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, वरियान, व्यातिपात, परिध, साध्य, शिव, सिद्ध, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, इंद्र और वैघृति। अब देखिए, हमने जो मान आया 11.25। अब ये 11.25 में जो 11वां हमारा जो योग आता है वह है वृद्धि, और 12वां है ध्रुव। तो हम कह सकते हैं कि गत नक्षत्र वृद्धि था और वर्तमान नक्षत्र ध्रुव है। अब देखिए, ये यहाँ हो गया। अब आपको मैं एक विशेष जानकारी और दूं, क्योंकि इसमें से जो 9 योग होते हैं वो अशुभ माने गए हैं। तो वो किस आधार पे माने गए? अब देखिए, अशुभ जो है, सबसे पहला कि विषकुंभ जो योग है उसकी प्रथम 5 घटी अशुभ हैं। अब घटी क्या होता है? तो घटी के लिए आप जानिए कि जैसे कि पाश्चात्य विज्ञान के आधार पर एक दिन में 24 घंटे की परिकल्पना है, हमारे भारतीय सिद्धांत में एक दिन में 60 घटी होती है। तो सूर्योदय से अगले सूर्योदय का समय 7 घटी का होता है। तो जब हमने कहा विषकुंभ की प्रारंभिक 5 घटी अशुभ हैं, तो जब हम घटी और घंटे में जब संबंध निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि 1 घंटे में 2.5 घटी होती है ना। और इसको हम अगर तो यहाँ हमने कहा कि प्रथम 5 घटी, यानी शुरू के 2 घंटे जो हैं वो हमारे अशुभ हैं इसमें। और देखिए, इस संबंध को ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो घटी होती हैं, ये घटी में हम 24 और 2.5 का संबंध भी निकाल सकते हैं 60 से, है ना।
जैसे हम 60 को भाग देंगे 24 से तो 2.5 आ गया, है ना। और अगर हम 2.5 को अब भाग देंगे 60 में तो 24 आएगा। तो इस तरीके से हम घटी से मिनट बदल सकते हैं, है ना। अब दूसरा जो अशुभ है वो है गंड और व्याघात। उसकी प्रथम 6 घटी, क्योंकि हमने देखा कि 2.5 घटी जो है 5 शुरू की 5 घटी वहाँ थी तो वो 2 घंटे, यहाँ 6 घटी अशुभ है। शूल की प्रथम 7 घटी अशुभ है। हर्षण वज्र की प्रथम 9 घटी अशुभ है। और वैग्रति और व्यातिपात पूर्णतः अशुभ योग हैं। तो इस प्रकार से 27 योग हैं जिनमें से 9 योग अशुभ हैं। और आशा करता हूँ आपने इस गणित को भी समझा होगा। और अब आप 7 कौन से शुभ हैं, बाकी देखिए 9 ये अशुभ हैं, बाकी 18 के 18 योग शुभ हैं। तो इनका प्रयोग कहाँ होता है? योगों का प्रयोग हमें पर्व निर्णय, यात्रा निर्णय, मुहूर्त आदि के चिंतन में करते हैं। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। अगली वीडियो जल्दी ही हम डालेंगे। धन्यवाद।